हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों भारत के पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखेंगे, जिससे प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो आज हम अपने एक क्वेश्चन को फिक्स करने के लिए तो आज की महत्वपूर्ण कड़ी को देखना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आने वाला मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज के सेशन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में, जहां से क्वेश्चन लगातार विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आज के सेशन। दोस्तों, आज के सेशन है, जैसे हमने बताया, भारत के पर्वत, यानी जो भारत में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं उनके बारे में जानेंगे। उनकी लोकेशन कहाँ है, उनकी स्थिति कहाँ है, या उनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इन सब के बारे में आज हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। भौगोलिक संरचना तथा धरातल के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। यानी अगर भारत की भौगोलिक दशा की बात किया जाए तो भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहली, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी जो पहला डिवीजन किया जाता है, या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में या हिमालय पर्वत श्रृंखला में किया जाता है। दूसरा जो इसका डिवीजन किया जाता है भौगोलिक रूप से, वह उत्तर भारत का मैदान, यानी जैसे गंगा यमुना का मैदान हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। तो इनका क्या होता है, ये दूसरे रूप से बांटा जाता है। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठारों को हम देखते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है उनके जो प्रमुख पठार हैं उनके बारे में देखते हैं। चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश। जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और आखिरी में देखेंगे समुद्री तटीय मैदान, यानी जो तटीय क्षेत्र में मैदान पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी तट के मैदान या पूर्वी तट के मैदान, उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के, जिसे 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। जैसे ट्रांस हिमालय, यह सबसे उत्तर में है। बृहद हिमालय या हिमाद्री इसे ही कहते हैं, बृहद हिमालय। लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यानी दक्षिण में क्या होता है दोस्तों, शिवालिक हिमालय होता है। कभी कभी आपको सीक्वेंस देने के लिए पूछ लेता है, या ये पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण श्रृंखला को मिलाइए या दक्षिण से उत्तर की श्रृंखला को मिलाइए। तो हमारे सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, फिर उसके बाद बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय है। यानी जो बृहद हिमालय है यह सबसे प्राचीन हिमालय कहलाता है, और जो शिवालिक हिमालय है यह क्या है, सबसे नवीनतम हिमालय कहलाता है। इनके निर्माण में जो प्रक्रिया हुई थी। आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। ट्रांस हिमालय, यानी जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यानी ट्रांस हिमालय क्या है, यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। ट्रांस हिमालय में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियों में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि श्रेणियां प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती हैं, ट्रांस हिमालय के अंदर पाई जाती हैं। भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है, गाड अजबिन K2 इसे ही कहते हैं, यह कहाँ पाई जाती है, भारत के ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है काराकोरम। काराकोरम की यह सर्वोच्च चोटी है, गाड अजबिन या हम कहें K2, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। गाड अश्विन या काराकोरम या K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। यानी ये काराकोरम की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2। आइए कुछ और देख इसके बारे में जानते हैं। गाड अश्विन या K2 की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट राका पोसी है, जो विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी मानी जाती है। यानी लद्दाख श्रेणी की जो सबसे चोटी है, जो महान हिमालय यानी ट्रांस हिमालय में पाया जाती है चोटी, लद्दाख चोटी, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है कौन सी है, माउंट राका पोसी है।
जो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी मानी जाती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी किस हिमालय में पाया जाता है, तो आपका उत्तर ट्रांस हिमालय हो जाएगा। अगर कहीं ये टॉप बनाने के लिए क्वेश्चन कर दिया कि किस चोटी में पाई जाती है, तो वह माउंट राकापोसी चोटी है जो लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है। हिंज लाइन या संचार जोन ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को अलग करता है। यानी जो बृहद हिमालय है और ट्रांस हिमालय है, इसको कौन अलग करता है? संचार दो जोन होता है, या इसे हम ही हिंज लाइन या संचार जोन कहा जाता है। यह क्या करता है? बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को एक दूसरे से अलग करता है। तो यह दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं। बृहद हिमालय, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय, इसी को चार नामों से हम जानते हैं। कभी कभी कहीं कहीं बृहद हिमालय दे देता है, तो कहीं इसे हिमाद्री हिमालय दे देता है, या इसे हम सर्वोच्च हिमालय के नाम से जानते हैं, और कभी कभी इसे हम महान हिमालय के नाम से भी हम इसे जानते हैं। बृहद हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यानी जो चार हिमालय पाए जाते हैं, जैसे हमने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय में सबसे जो बृहद हिमालय है वह कौन सा है? यही बृहद हिमालय जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणियां है। बृहद हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। यानी अब ये कहा जाए माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी में स्थित है, तो वह बृहद हिमालय में स्थित है। या कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलोंगमा तथा नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इसे माउंट एवरेस्ट है, इसे दो नामों से इसे हम तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं दोस्तों। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। बृहद हिमालय में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियों जो पश्चिम से पूर्व की ओर नंगा पर्वत या पीओके में स्थित है दोस्तों, बंदरपूछ पर्वत या उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, काम कामेट पर्वत ये भी उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है, धौलागिरी पर्वत या नेपाल में स्थित है, अन्नापूर्ण पर्वत नेपाल में स्थित है दोस्तों, मसालू पर्वत यह भी नेपाल में स्थित है, गौरी शंकर पर्वत नेपाल में स्थित है, छुयू पर्वत यह भी नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट पर्वत या हिमालय यानी बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में पाई जाती है, मैकालू पर्वत यह भी नेपाल में स्थित है, कंचनजंगा पर्वत कंचनजंगा पर्वत जो है यह सिक्किम में स्थित है। यह भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। जो भारत अगर ये पूछ लिया जाता है कहीं कहीं कि जो भारत में स्थित है, भारत की से स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा पर्वत होगी। अगर भारत में अकेटू है वह पीओके में स्थित है, तो इसलिए कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाम चरबा स्थित या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये जो दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। बंदरपूछ पर्वत या उत्तराखंड में स्थित है, तथा कामकेट पर्वत ये भी उत्तराखंड के बीच में स्थित है। यानी जो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, या बंदरगुज पर्वत उत्तराखंड तथा कामेट पर्वत उत्तराखंड के मध्य स्थित पाई जाती हैं। या क्या है? बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। मेन सेंट्रल अष्ट बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय को अलग करता है। जो इसको यानी मध्य हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल अष्ट जो है या इन दोनों को अलग करता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मध्य हिमालय, या इसे हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मध्य हिमालय लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई बताई गई है दोस्तों, वह 1800 से 3000 मीटर के बीच इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। मध्य हिमालय लघु हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणियों की बात करें तो इसमें पीर पंजाल श्रेणी आती है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, धौलाधर श्रेणी आती है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, महाभारत श्रेणी आती है जो नेपाल में स्थित है। यानी लघु हिमालय की जो महत्वपूर्ण तीन श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और महान भारत श्रेणी जो है यह नेपाल में स्थित है। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मध्य हिमालय लघु हिमालय के समीप
प्रमुख पर्यटक स्थल शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत जैसे जो पर्यटक स्थल है इसी पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। मध्य हिमालय, लघु हिमालय में स्थित छोटे छोटे घास के मैदान को मार्ग कहा जाता है। यानी जो मध्य हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मार्ग कहा जाता है। जैसे सोनमार्ग, गुलमार्ग, ये क्या है? मध्य हिमालय में घास के मैदानों को मार्ग कहा जाता है। मेन सीमांत दर्रा मध्य हिमालय और लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय बा हिमालय को अलग करता है। कौन करता है? मेन सीमांत दर्रा जो है या हिमालय के लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को, या इसे हम बा हिमालय भी कहते हैं, को क्या करता है? अलग करता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। शिवालिक हिमालय या इसे हम बा हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यानी जो चौथा पार्ट है हिमालय का वह शिवालिक हिमालय है या बा हिमालय है। शिवालिक हिमालय या बा हिमालय सबसे नवीनतम या दक्षिणी भाग है। यानी यह क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे नवीनतम श्रृंखला कहलाती है और यह सबसे दक्षिणी भाग है। और सबसे उत्तरी भाग में कौन सा स्थित है? तो ट्रांस हिमालय स्थित है। शिवालिक हिमालय या बा हिमालय की जो औसत ऊंचाई बताई गई है वह 850 मीटर से लेकर 1200 मीटर के बीच इसकी औसत ऊंचाई बताई गई है। शिवालिक हिमालय स्थित घाटियों को पूर्व में दून, यानी जो शिवालिक हिमालय स्थित है इनके जो पूर्व में घाटियां पाई जाती हैं उसे दून कहा जाता है, तथा पश्चिम में जो घाटियां पाई जाती हैं उसे द्वार कहा जाता है। जैसे हरिद्वार, देहरादून, या क्या है? शिवालिक हिमालय में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण घाटियां हैं। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, प्रादेशिक विभाजन की अगर हम बात करें, हिमालय को एक और तरीके से विभाजित किया जाता है। वह तो भौगोलिक स्तर पे था, और यह क्या है? प्रादेशिक स्तर पर अगर हम विभाजन करें तो सिडनी बुराइन नामक भूवैज्ञानिक ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। जो एक भूवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था सिडनी बुराइन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने हिमालय को पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर 4 भागों में किया। जैसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से किया है पहला विभाजन। दूसरा कुमायूं हिमालय के नाम से किया है। तीसरा नेपाल हिमालय के नाम से किया है। चौथा असम हिमालय के नाम से किया है। तो आइए इनके बारे में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है पंजाब हिमालय। यानी जो पंजाब हिमालय है या इसे हम कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के मध्य जो हिमालय पाया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय से। यह महत्वपूर्ण होता है कि यह किन नदियों के मध्य पाया जाता है। यह तो सिंधु नदी से लेकर जो सतलुज नदी है इसके मध्य वाले जो भाग हैं उसे किस हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं? पंजाब हिमालय या हम कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय की लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय क्षेत्र जाफरान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यानी कश्मीर हिमालय जो है इसका जो क्षेत्रफल है वह जाफरान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं के बारे में देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक 800 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है 80% भाग जो है राजस्थान में, यानी जो यह श्रृंखला है 4 राज्यों में स्थित है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में स्थित है, जो 800 किलोमीटर रेंज में है। लेकिन इसका जो 80% भाग है वह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। यानी जो अरावली श्रृंखला है यह भारत की क्या है? सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली पर्वत को उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जरगा पहाड़ियां, टोडगढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियां, अलवर के निकट हर्षनाथ की पहाड़ियां तथा उत्तर में दिल्ली रेंज भी कहा जाता है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। यानी अरावली की अगर पूछ लिया जाए कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है तो वह गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं।
सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़ है। अगर पूछ लिया जाए सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर की इसकी ऊंचाई पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य बीच स्थित। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी भारत की पर्वत श्रृंखला है जो दो नदियों के मध्य स्थित है। कौन सी नदियां हैं? नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है जिसे छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत से संबोधित किया जाता है। मतलब सतपुड़ा पर्वत की जो रेंज है उसे आगे बढ़कर इसे ही छत्तीसगढ़ में हम मैकाल पर्वत के नाम से संबोधित करते हैं। यह किसका एक भाग है? यह सतपुड़ा पर्वत का एक ही भाग है। मैकाल पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है? अमरकंटक है। यानी अमरकंटक जो है या जो है मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर ली जाए तो इसकी ऊंचाई 1036 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। गिरी की पहाड़ियां। गिरी पहाड़ियां जो हैं या गुजरात राज्य में स्थित हैं। गिर पहाड़ियां क्षेत्र में स्थित गिर वन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कि गिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं तो यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित पाई जाती हैं। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणियां। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी पर्वत तथा पश्चिमी घाट में सह्याद्री पर्वत दोनों आकार नीलगिरी पर्वत श्रेणियों पर ही मिलते हैं। यानी जो दोनों का जो घाट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह डोटा बेटा है। यानी यह डोटा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर के आसपास। डोटा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी जो डोटा बेटा है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आइए अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी करें दोस्तों तो अनामुड़ी है। यह क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अनामुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। यानी दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन थी? डोटा बेटा थी। और केरल में स्थित इलायची की पहाड़ियां इलायची के लिए काफी मशहूर है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है तो यह कौन सी राज्य है? केरल राज्य में स्थित है और यह इलायची के उत्पादन के लिए सर्वाधिक मशहूर है। आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। अजंता पर्वत श्रेणियां। अजंता पर्वत श्रेणियां महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। यानी इनका विस्तार जो पाया जाता है वह महाराष्ट्र में पाया जाता है। लक्षद्वीप समूह की चोटी जो नारमोचो है इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो 752 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जो है वह सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 737 मीटर के आसपास इसकी सर्वोच्च है। यह सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कहलाती है। मेघालय की पहाड़ियां ये गारो खासी जयंतियां हैं जो मेघालय राज्य में स्थित है। नागालैंड की पहाड़ियां नागा पहाड़ियां कहलाती हैं दोस्तों। मिजोरम की पहाड़ियां मिजो पहाड़ियां कहलाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में दो पहाड़ियां पाई जाती हैं, एक डफला एक मिसमी। यानी जो मिसमी पहाड़ी है और डफला पहाड़ी है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।